गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नेहा शर्मा एंड हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 4th, दैट इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. अब क्या होता था कि जो डॉग था, दैट डॉग मूको यूज्ड टू फॉलो द ओल्ड मैन. वो उसके पीछे पीछे खेतों तक, फील्ड्स तक जाता था जहां पर वो राइस की खेती करते थे. ठीक है, तो वहां क्या था, एक वाइट हेरॉन, मतलब एक सफेद बगुला जैसा कुछ बर्ड होती है, उसको हेरॉन बोलते हैं. वो जो है, वो बर्ड क्या करती थी, जब वो ओल्ड मैन चलता था सड़क पे, तो जो मिट्टी अपने पैरों में आ जाती है, उसके नीचे वर्म्स मिलते हैं. वर्म्स मतलब कीड़े होते हैं ना, अर्थ वर्म्स वगैरह जैसे. तो वो कीड़ों को वो चुनता हुआ आगे निकल जाता था. एंड द डॉग, वो डॉग कभी भी उसको हार्म नहीं करता था, उस बर्ड को, मतलब कभी भी उसको चेज नहीं करता था. ठीक है. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो जो ओल्ड मैन था वो इतना पेशेंट था, मतलब उसमें धैर्य बहुत था, और वो इतना काइंड था कि जिस भी चीज में, जो भी जंतु है या जो भी एनिमल्स थे जिनमें जीव, उसको लगता था कि जिस चीज में भी लाइफ है, वो उसके लिए बहुत ही काइंड रहता था. और वो सोड मीन्स ग्रास, जो ऊपर एक ग्रास की लेयर होती है ना, वो उस ग्रास की लेयर को लेके जाता था और अपने वहां पे जो बर्ड्स होती थी उनको फूड के रूप में दे देता था. मतलब उस ग्रास के ऊपर जो भी दाने होते थे या कीड़े वगैरह भी होते थे, तो वो बर्ड्स उनको खा लेती थी. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड. अब क्या हुआ कि एक दिन है ना, डॉग उसके पास भागता हुआ आया और उसने अपने पॉज जो है, वो अपन उछलता है ना डॉग अपने ऊपर, वैसे उछल के उसको धक्का मार के, मोशनिंग मतलब उसको धक्का देके, अपने सिर से धक्का देके उसको कहीं किसी जगह पे, स्पॉट मतलब कोई जगह पर उसको लेके जाने लगा जो उसके पीछे थी. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. उसे लगा खेलने का मूड हो रहा होगा उसका, तो द ओल्ड मैन थॉट कि ही लाइक्स टू प्ले. दैट्स वाई ही सेड कि आप तो खेलो. ठीक है, मतलब आप खेल लेते हो मैं इसके साथ. और मैं इसकी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया कि वो डॉग जो है वो कुछ उसको बताना चाहता है. अब उसके पास बोलने के लिए तो है नहीं, वो ही कैन नॉट स्पीक, तो वो अपने फिजिकल एक्शन से उसको कहीं पर लेके जाना चाहता था. बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम. वाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे वो डॉग एक अजीब सा साउंड निकालते हैं कुछ, है ना, तो वो वाइन कहते हैं. कि उसको वो कह रहा था कि लिसन टू मी, द डॉग वांट्स टू से कि लिसन टू मी, मैं खेलना नहीं चाहता हूँ भाई, आई वांट टू शो यू समथिंग. और उसके सामने आसपास में थोड़ा मतलब उछलना करना उसने स्टार्ट कर दिया. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग. ठीक है, फिर क्या हुआ उसने कि कुछ यार्ड्स तक, कुछ दूर तक वो उसके पीछे गया, ओल्ड मैन डॉग के पीछे, और वहां पर उस डॉग ने स्क्रैचिंग मतलब वहां पे जमीन पे खोदना शुरू कर दिया. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him. Now what happened, the dog began to scratch the ground. ठीक है, वो अपने जो पॉज हैं उससे खोदने लग गया. तो द ओल्ड मैन थॉट कि इट मस्ट बी समथिंग टू ईट. अब ये डॉग्स की एक आदत होती है कि आप कभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट अगर डॉग्स को कुछ ऐसा फूड मिल जाता है जो एक्स्ट्रा होता है और वो उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, खड्डा खोद के उसको दबा देते हैं. ठीक है, ये उनकी इंटेलेक्ट होता है कुछ. तो उसको लगा, ओल्ड मैन को लगा कि जो मुंह को, जो ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है कि यहाँ पर कुछ बोन होगी या फिर कुछ फिश के कुछ पीसेज होंगे. लेकिन जब उसने अपने क्या कहते हैं, हो मीन्स जो उसके पास जो वो ऐसा, देखिए ऐसा होता है, ठीक है, इसे हो बोलते हैं, उससे उसने उसको खोदना शुरू कर दिया अर्थ को. तो उसने देखा पाइल ऑफ, मतलब पाइल मीन्स व्हाट, मतलब
पूरा क्या क्या कहते गठरी जो होती है ना ऊपर तक, ठीक है, वो गोल्ड पूरा इतना सारा गोल्ड उसको मिला। ये देखो ये पाइल्स है, ठीक है, पाइल ऑफ कॉइन्स है ना, आपने सुने होंगे ना, ग्रुप में अगर कोई चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, पाइल ऑफ कॉइन्स होता है, तो उसको गोल्ड कॉइन्स मिले। ग्लीम्ड का मतलब होता है जो चमकता हो। Thus in an hour an old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast to their friends and gave plentiful to their poor neighbors. अब देखिए कितना मन इनका कितना अच्छा है, वरना कई लोग तो मतलब उनके पास कितना भी होता है तो शेयर नहीं करते। तो एक ही घंटे की बात थी कि वो जो ओल्ड कपल्स थे दे बिकम रिच, ठीक है, सडनली पैसा ही पैसा आ गया उनके पास। तो उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड खरीदी, ठीक है, फीस मतलब दावत करी, और अब कुछ जो था वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दिया उन्होंने। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस, ठीक है, उन्होंने पेट किया उसको, पेट मतलब उसके ऊपर हाथ फेरना, ठीक है, और उसको काइंडनेस से बिल्कुल भर दिया डॉग को। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever they passed their houses. You must have met some people like them. कि उसी विलेज में एक और कपल रहते थे, वो ओल्ड कपल थे, और लेकिन वो इन कपल्स के बिल्कुल अपोजिट थे। ये जो थे ये काइंड थे, पेशेंट थे, ठीक है, और लविंग थे, केयरिंग थे, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। लेकिन ये जो थे ये विकेड थे, इनसेंसिटिव थे, और जब भी कोई डॉग उनको मिलता था तो उसको स्कोल्ड करते थे, किक करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे coaxed द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड देयर अदर dainties, hoping he would find treasure for them, but the dog being afraid of the cruel pair would neither eat nor move. अब क्या हुआ, उन्होंने उस डॉग को कोएक्स्ट करने की कोशिश की, परजुएट करने की कोशिश की, या फिर आप कह सकते हो तो उसको मतलब क्या कहते हैं अपन, किसी को लालच नहीं दे देते, ठीक है, खाने का या पैसे का। तो अब डॉग है उसको तो पैसे का तो होगा नहीं, उसने उस डॉग को उन लोगों ने फूड दिखा करके और ये कोशिश की कि ये भी हमको उन ओल्ड कपल की तरह कुछ गोल्ड की पाइल्स ढूंढ के दे दे। लेकिन जो डॉग था वो डॉग सेंस कर गया। मैंने बताया था ना आपको कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेंस होते हैं, ठीक है, वो बहुत प्यार को समझते हैं, गुस्से को समझते हैं, नफरत को समझते हैं, हर चीज को समझते हैं। वो दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इमोशन, ठीक है, जो हम बता नहीं सकते। तो वो समझता था उस बात को, तो वो उसको फील हुआ कि दे आर नॉट गुड पीपल। उसने ना तो वो खाना खाया और ना ही वो मूव हुआ, मतलब वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया है। वी विल continue it in next class. Thank you so much and have a nice day. Please like, share and subscribe to my channel. और आपके कोई doubts हो तो please let me know in the comment section. Thank you so much.